अब बब्बू राणा नसीम विकी की वजह से जीएनएन पर काम नहीं कर सके और बब्बू राणा नसीम विकी के बारे में क्या कुछ कहते हैं और इन पंजाबी जो फनकार हैं कौन से हैं जिनको इंडिया में भी जाना जाता है, इंडिया की आवाम अच्छी तरह जानती है। और इसके अलावा बब्बू राणा ने क्या कुछ कहा आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बब्बू राणा की शुरुआत होती है उस वक्त नसीम विकी ही इनको मौका देते हैं। नसीम विकी ही उस ड्रामे के डायरेक्टर, राइटर और हीरो होते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट इस ड्रामे का हिस्सा होते हैं और लाहौर में ये ड्रामा हो रहा होता है। इसमें सखावत नाज, साजन अब्बास और सरदार कमाल के साथ साथ एक जूनियर आर्टिस्ट को भी मौका मिलता है और वो जूनियर आर्टिस्ट जो होता है ना वो होता है बब्बू राणा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक से ना, बब्बू राणा को जो पहला ब्रेक दिया था लाहौर में वो मौका देने वाले नसीम विकी थे। नसीम विकी के साथ इनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। नसीम विकी से काफ़ी कुछ सीखा और तरक्की करते करते आखिर वो बब्बू राणा बन गए। बब्बू राणा ने फिर जीएनएन जब शो ज्वाइन किया तो वहाँ पर उनका इतना अच्छा काम देखने को नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जीएनएन छोड़ दिया तो फिर बब्बू राणा के एक पिंड का लड़का यानी कि एक चक या एक गांव का लड़का भी जीएनएन ज्वाइन कर लेता है बब्बू राणा के छोड़ने के बाद। क्या कहता है कि बब्बू राणा को ना नसीम विक्की ने काम करने का मौका नहीं दिया। बब्बू राणा ने कहा इस तरह का कोई भी वाकया नहीं है, मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है दिल से नसीम विक्की की और हमारे उस्तादों ने कहा है कि कभी भी किसी को गिरा कर आगे नहीं आना। नसीम विक्की की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मस्ती घेर जब आता है तो उस वक्त भी नसीम विक्की मुझे मौका देते हैं, एक जूनियर आर्टिस्ट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो नसीम विक्की ही हैं जो मुझे मुतारफ़ कराने वाले हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं नसीम विक्की के बारे में इतनी बड़ी बात कह दूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि नसीम विक्की को मैंने कभी इस तरह की जुगत भी नहीं की जिससे उनकी कदर कम हो जाए। हमेशा मैं वही जुगतें उनको करता था, आम सी होती थी जो उनके होंठों पर होती हैं। इससे बड़ी जुगत कभी भी मैंने नसीम विक्की को नहीं की क्योंकि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इसके बाद उन्होंने कहा मैं अकरम अदास, नासिर चनियोटी या इफ्तिखार ठाकर को भी इस तरह की जुगते नहीं करता, लेकिन जिस तरह की मैं जुगते वसीम पुन्नू को करता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा ये बड़े नाम है, कपिल शर्मा के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। इंडियन कॉमेडी शो जो होता है वहाँ पर जीत कर आना बहुत बड़ी बात है और ये नसीम विक्की ने किया है। वो इंडिया से जीत कर आए हैं। इंडिया का पंजाब हो या बम्बई हो, पूरे इंडिया में नसीम विक्की हो, इफ्तिखार ठाकर हो, नासिर चनियोटी हो या अकरम उदास, ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको पहचाना जाता है और वहाँ की आवाम इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बम्बई इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी इनको जानते हैं। तो इसलिए ये कैसे हो सकता है मैं इनके बारे में इस तरह की गुस्ताखी कर दूं। इसके बाद उन्होंने यूट्यूबर पर भी काफ़ी बात की। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर इस तरह का थंबनेल बना लेते हैं कि सवाल गंदम और जवाब चना, यानी कि अंदर कुछ और होता है और ऊपर कुछ और। उन्होंने कहा कि मैंने भी एक दो इंटरव्यू दिए थे, उनमें इस तरह के मैंने थंबनेल देखे तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे थंबनेल चेंज करने को। जैसे उन्होंने थंबनेल चेंज किया उसके बाद मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और कुछ की तो मैं कभी आप कॉल ही नहीं सुनता। तो उन्होंने ये नसीम विक्की के बारे में काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मैं इधर से कुछ बात करूं उधर से नसीम विक्की कोई बात करे, फिर इस पर यूट्यूबर्स को कॉन्टेंट मिल जाए और इसी तरह से ये लगे रहें। पुराने ने कहा कि आप यूट्यूब से रकम अर्न करें लेकिन किसी की बेइज्जती ना करें।